मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बात यहाँ पर आकाश भाई कह रहे हैं, कपिल पाजी कह रहे हैं कि अगर पावर प्ले में हमारे विकेट गए तो शायद एक्सपोज हम भी होंगे। वो तो कहने वाली, पानी गीला होता है सबको पता है, कोयला काला होता है तो होगा ही। अगर हमारे विकेट 3-4 चले गए तो फंस गया मैच, फिर आपको तुक्के पे बिलीव करना पड़ेगा या कोई नीचे कोई कैमियो खेल दे। नहीं, अगर ऐसा होता है पहले 3 विकेट गिर गए और अगर हम फंस गए तो फिर वो जो बैटर्स हैं, जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, जिनके लिए उनको रखा गया, हाँ, उनकी क्या अहमियत? देखिए अहमियत सबकी है, ये टीम स्पोर्ट है, इसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहे। ये नहीं कि आपने जो मैचअप्स आपने तैयारी की है उसी हिसाब से आपके विद इन करिकुलम आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। आप मैथमेटिक्स पढ़ के गए, फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है बीच में, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ भी मैच में हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि फैंटेसी जो होती है ना, वो रियलिटी नहीं होती है। फैंटेसी टीमें बनाना बंद करें, क्योंकि फैंटेसी में जीतने का उतना ही चांस है जितना किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं आप, पर फैंटेसी लीग में नहीं जीत सकते। ये ऑड्स हैं, आपको बता दूं मैं। हाँ। एक तरफ कहते हैं टीम बनाओ फैंटेसी, एक तरफ कहते हैं मत बनाओ। देखिए मैं जुआ खेलने के लिए बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगा किसी को। बिल्कुल मत करिए, तुक्के फैंटेसी लगाइए, सिर्फ सोच के लिए लगाइए, मजे के लिए लगाइए, ये हो सकता है। और क्रिकेट का मजा ही क्यों कि इतनी इसमें परम्यूटेशंस हैं और कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इतनी पॉपुलर स्पोर्ट है। एंड क्रिकेट इज द बिगेस्ट रियलिटी शो इन द वर्ल्ड। पर पाजी, अगर हम सच्चाई की अगर बात करें तो एक सच ये भी है कि चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, लेफ्ट आर्मर जब बॉल अंदर लेके आता है तो हमारे सभी बल्लेबाजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस बार एक नहीं 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं, दोनों वर्ल्ड क्लास हैं। जैसे पिछले मैच में किया तो फिर कोई वर्ल्ड क्लास नहीं लगते, लेकिन उसके बावजूद भी ये ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं तो लेफ्ट हैंडर बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैन को तंग किया है। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, जो आकाश ने बोला कि 30-35 पे अगर पावर प्ले में एक प्लेयर आउट होता है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि विकेट एक आपके मतलब की नहीं है। दूसरा, डिफ़िकल्ट परिस्थिति है। तीसरा, उनके गेंदबाज बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इन सब चीज़ों को बच के निकलने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रोक ऑफ लक भी चाहिए और लक ऑफ कॉइन भी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक तो शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा वसीम अकरम बना दिया था 2-3 मैचेस के बाद, हवा बन गए थे वो, पर ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि क्योंकि एकदम हाइप हो गया था कि शाहीन शाह अफरीदी एक डीमन बॉलर है और सारे प्लेयर आउट हो जाते हैं। 2-4 उसने अच्छे मैच खेले, पर अब उसका प्रेशर जो अफरीदी पे आया, अब पता लग रहा है कि बहुत समय है उसको ऐसा एक वसीम अकरम जैसा गेंदबाज बनने के लिए, वो पोटेंशियल आने के लिए। और मुझे लगता है कि ये इजी इसलिए हुआ कि अब इमीडिएटली जो एक अटैक नज़र आ रहा था ना, अनप्लेबल सा पाकिस्तान का अटैक लग रहा था कि ये तो वेस्ट इंडीज़ का मैल्कम मार्शल, जोल गार्नर का वो वाला अटैक आ गया, पर वैसा नहीं है। तो इसलिए हम कई बार ओवर हाइप करते हैं अपोजिशन को। एक आधा बार उनका तुक्का है कि लग सकता है, पर मुझे लगता नहीं कि बिजली बार बार एक जगह गिरती है। पर पाजी, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि हम पूरे आईपीएल में सिर्फ ये बात करते रह गए कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट क्या है, 123 पे खेल रहा है, 125 पे खेल रहा है, अब 150 पे खेलना चाहिए, इसीलिए उसको ओपन करना चाहिए। और जब हम यहाँ आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो यहाँ पर आकाश भाई कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि बस पावर प्ले में निकाल लो, विकेट नहीं गिरना चाहिए, चाहे रन जितना मर्जी बने। तो स्ट्राइक रेट की इतनी बात क्यों करी हमने? क्योंकि किस जगह खेल रहे हो उसके ऊपर गौर होना चाहिए। यही मैचेस जब आप वेस्ट इंडीज़ में खेलोगे तो अगर ओपनर 150 से कम रखेंगे तो हमें डाउट होगा, क्योंकि अब टारगेट जो मैच देखने पे नज़र आता है वो 180-200 नहीं है, जहां पर 150 विनिंग टोटल बन जाता है। तो अगर विराट कोहली, रोहित का 130-125 है और विकेट नहीं खोते तो कोई बुरा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 160 का विनिंग टोटल चेज करवा दिया पाकिस्तान ने, तो 150 नहीं 160 भी चेज करवा दिया इस पिच पे। देखिए नॉन रेगुलर पिचेस की बात कर रहा हूं मैं, और डिसेंट मतलब देखिए हमें आदत पड़ चुकी है 200-220 देखने की। और मुझे तो चलो अब नहीं ना, ये तो वाली बात होगी। देखो जब इंडिया में होते हैं तो हर बच्चे से बोलते हैं कि माँ बाप भी कहते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं ना, इनकी इंग्लिश इंप्रूव कराओ यार, क्योंकि इंग्लिश कहीं पता नहीं शायद यूएस जाना पड़ जाए, तो इंग्लिश इंप्रूव कराओ। अब इंग्लिश इंप्रूवमेंट की बात हम कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो पता नहीं चला कि हम यूएस नहीं स्पेन जा रहे हैं। अब वहाँ स्पेनिश की बात करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए अब हम स्पेनिश की बात कर रहे हैं कि भाई अब स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं अच्छा भाई रन बनाओ, 20 ओवर खेल जाओ। और इस पिच के ऊपर तो एक्चुअली 150 इज अ विनिंग टोटल, जहाँ पे हम सिर्फ नैसो काउंटी की जहाँ बात कर रहे हैं। डैलस में यू मे नीड अ बिट मोर, थोड़ा ग्राउंड भी छोटा है, छक्के बहुत लगते हैं, थोड़ा सेटल्ड पिच है वहाँ पर। यहाँ पर अभी तक तो एक ही बार हुआ है जो 100 से ऊपर का टोटल बना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस स्क्वायर पे।
और मुझे लग रहा है कि बात ज्यादा हो रहा है नहीं, दूसरा अब जब वेस्ट इंडीज जाओगे ना तो हम रन रेट की बात we'll start करेंगे, changing, अभी नहीं करेंगे बिल्कुल। जब तक ये क्वालिफाई नहीं करती इस बिल्कुल। राउंड को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।